मंच पर उपस्थित औरंगाबाद से पधारे हमारे संसद जलील साहब और औरंगाबाद से और उनके साथी पधारे हुए, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मेरी दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मेरी बेटियों, माएँ और बहन, ये चुनाव बड़े अलग तरीके से लड़े जा रहा है। आपने देखा होगा कि लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो स्टेज पे आते हैं, कुछ आ रहे हैं रोडों पे से निकल जा रहे हैं, मंच पे आने के लिए डर रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि मंच पर आएंगे तो लोग सवाल करेंगे कि 5 साल कहां छुपे हुए थे। आज वो दूल्हा जिसको ये बनाते फिर रहे हैं, वो दूल्हा स्टेज से गायब है और बाराती लेकर अपनी अपनी बात कर रहे हैं जाकर के, उसने ऐसा किया और उसने ऐसा किया, नफीस मक्शा खान ने ऐसा किया। अरे भाई, अभी तो मैं चुनाव लड़ रहा हूं, विधायक थोड़ी बना हूं जो मैं ऐसे सवाल कर रहा हूं। सवाल किससे होता है? जो चुन के गया 5 साल तक आपके वोटों पे, सवाल उससे होता है कि मेरे से होगा? अरे बोले ना आप, किससे होगा सवाल? कि मेरे से होगा? अब वो बेवकूफों को इसकी भी अकल मारी गई, ये सवाल मेरे से कर रहे हैं, और उनके जो मुनीम निकले हुए हैं वो सवाल बता रहे कि नफीस भाई ने ये क्या करा, 15 साल में क्या करा, पार्षद थे। अल्लाह का शुक्र है, मैंने जो किया वो इतिहास बताएगा। जो खूनी भंडारा बंद पड़ा था, डूब गए थे, कुएं टूट गए थे, उस दौर में पैसा भी नहीं था हमारे पास, और वर्ल्ड हेरिटेज में आज जा रहा है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह हारून सेठ को जन्नत नसीब फरमाए, उनकी वजह से, और हमने जो मेहनत करी 2.5 साल तक, तो आज वो खूनी भंडारा बच कर रह गया है। जो बरामपुर का नाम रोशन कर रहा है, जाके देख के आ जाए। और आज भारतीय जनता पार्टी वाले वहां जाकर फूल चढ़ाकर, जो मर जाता है वैसे फूल चढ़ाकर आ जाते हैं, और 1 रुपए का काम नहीं करा उन्होंने। वो गार्डन भी मेरे हाथों का बना हुआ है, वो लिफ्ट भी मेरे हाथ की लगी हुई है, वो कुएं की रिपेयरिंग भी मेरे हाथ की करी हुई है। उसने क्या काम करा? हम छोटे से पार्षद थे तो ये काम करा। तुम एमएलए थे शहर के, तुमने क्या करा? तुम्हारे घर वालों ने क्या करा? ये शहर के लोग अच्छी तरह जानते हैं। एक बात ज्यादा से ज्यादा और बोल के आपके बीच में से जाना चाहूंगा कि कुछ लोग कहते हैं कि विकास करा है। हाँ, उसने विकास करा है। कर्मी सेना की मीटिंग में बैठकर तलवार बटाई है उसने तलवारें बटाई है, और मैं पूछना चाहता हूं कर्मी सेना किसके सर काटना चाहती है? 85,000 वोट जो मुसलमान उसको देते हैं, क्या उनके मासूम बच्चों को तलवार काटने के लिए दी गई थी? पूछे तो सही आप लोग कि वो बेशरम मंच पे बैठा था। एक मंच हुआ था जिसमें असदुद्दीन अवैसी साहब बैठे थे, और एक लड़की ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया था, तो आपने मंच से उसको उतार दिया था, माफी मांगी थी। और एक ये मंच पे बैठा था हमारे वहां का विधायक, जहां तलवारें बटी जा रही थी। और बड़ा शर्म का विषय, अभी कल ही परसों का एक वीडियो आपने देखा होगा, एक वायरल हो रहा है। माननीय कमलनाथ ने एक चीज डिक्लेयर करी है कि राम मंदिर का जो उद्घाटन होने जा रहा है उसमें 11 चांदी की ईंटें पहुंचाएंगे। तो अब मैं बोलना चाहता हूं, जिनके ईमान सस्ते हो गए वो अपने घर पे जाके बैग तैयार कर ले, कपड़े भर ले, उनकी बीवी बच्चों से बोल ले कि हम राम मंदिर में ईंटें लेके जा रहे हैं चांदी की। वो अर्चना चिटनीस जिसने जमाने भर का भ्रष्टाचार किया शहर के अंदर, अरबों रुपया आया, लेकिन क्या बात करते हैं? हर बार से 10-10 लोगों को लेके जाऊंगी राम मंदिर के उद्घाटन में। तो मैं उस भारतीय जनता पार्टी के चड्डे, जो मुसलमान का सफेद कपड़े में अंदर खाकी वर्दी की चड्डी पहनते ना, उनसे कहना चाहता हूं, जाओ अपने घर में बैग तैयार करो, अच्छे चीज के साथ जाओ वहां पर राम मंदिर के उद्घाटन करता। शर्म आना चाहिए तुम्हारे को। आज खड़ा हुआ तुम्हारी समाज की तरफ से बोलने वाला, तो सवाल उससे किया जाता है। मानिए, जलील साहब से गुजारिश करूंगा, मेरी बात सुने। डॉक्टर फिरोज अली ने चुनाव लड़ा था। आप शायद यहाँ बुजुर्ग मेरे साथी बैठे होंगे, अच्छी तरीके से जानते होंगे। उनके खिलाफ अर्चना चिटनीस, ये डॉक्टर फिरोज अली के खिलाफ एक महंत हमारे यहाँ के इतवारा के स्वामी उमेश मुनि,
उन्होंने चुपचाप से जाकर फॉर्म भर के आ गए विधायक का। उनसे किसी ठाकुर ने नहीं पूछा कि आप मेहनते क्यों चुनाव लड़ रहे, किसी मराठे ने नहीं पूछा कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, किसी बौद्ध समाज वाले ने नहीं पूछा कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। हम चिल्लाते फिरते थे फिरोज अली के लिए कि वोट दे वोट दे, मालूम पड़ा कि इतनी चुपचाप में तैयारी करके चुनाव वो जीत के निकल गए बरहानपुर से। और आज हम हमारी कौम के लोग खड़े एक दूसरे को बताने के लिए कि हम तुम्हारे हमदर्द हैं, तुम्हारे बीच में आते हैं, लड़ते हैं, लेकिन सवाल हमसे किया जाता है कब तक करेंगे हम लोग किसी की गुलामी। 25,000 वोट दिए थे हमने, थोड़े बहुत वोट नहीं थे। हम आए थे आपके घर पे भीख मांगने के लिए कि वोट दे दो इसको। हमने सोचा था कि भ्रष्टाचारी औरत बैठी हुई है, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, उसने जमाने भर का भ्रष्टाचार किया, उसको हराने के लिए सोचा था कि कम भ्रष्टाचारी होगा, अच्छा काम करेगा, कौम व मिल्लत का काम करेगा। लेकिन 5 साल तक उसके मुंह में भारतीय जनता पार्टी ने नोटों की गड्डी भर दी थी, इसलिए उसका मुंह नहीं खुलता। सब में पहले अगर बिकने वाला कोई था जो आपके वोटों को बेच के आया जीतने के बाद, यही सुरेंद्र सिंह था जो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बेंगलोर में बैठ गया था, करोड़ों रुपए में बिका था ये। उसके बाद सेकंड चक्कर में जब सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी और राज्यसभा का चुनाव हुआ तो उसमें भी करोड़ों रुपए से लिए, तो इसने हमें बेच के आया। आप गलतफहमी में न रहे कि सुरेंद्र सिंह ने नोट कमाए, आपको और मेरे को बेचकर उसने पैसा कमाया। जब हम भारतीय जनता पार्टी में तो वोट दे नहीं सकते, न एहसास है मैं इस बात का कि मुसलमानों के बारे में सोच सकती है। मुसलमानों के बारे में सोचने की जगह वो ऐसे कुदरती पॉइंट लेके आ रही है जिसकी वजह से हमारे हिंदू जो लोग हैं उनको ये उस वजह से डराती है कि अगर ये मुसलमान आ गए तो तुम्हें मार देंगे। मैं पूछना चाहता हूं इस पब्लिक से, मेरे हिंदू भाई भी सुन होंगे, एक केस बताते हैं पूरे जिले के अंदर, बरहानपुर की बात करता हूं, बाहर की बात नहीं करता। किस मुसलमान ने किसी हिंदू को गोली मारी, चाकू मारा या मार डाला, बता दे एक आदमी मेरे को। लेकिन सिर्फ हिंदू भाइयों को डराने के लिए देखो 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 मुसलमान आ जाएंगे, 307 हटा दी, देखो देखो 3 तलाक, इससे किसका भला हो रहा है? हिंदुओं का भला हुआ क्या? उनके यहाँ 3 तलाक दी जाती है क्या? 370 हटाई गई, उससे हिंदुओं का भला हुआ? एनआरसी कर रहे उससे हिंदुओं का भला हुआ? अरे हिंदुओं को तो सिर्फ मुसलमानों से डराया जा रहा है कि जो इनके लिए कानून ला रहे, इनकी नाक में नकेल डाले। अरे बेवकूफों, मोदी सरी के 50 भी आ जाएंगे तो मुसलमानों की नाक में नकेल डालेंगे। जिस दिन हिंदुस्तान का मुसलमान जाग गया, जिस तरीके से आज बुरहानपुर में जाग रहा है, इंशाअल्लाह अगर जाग गया तो यह है ना, ओटी उठाकर वहां हम चले जाएंगे तीनों यात्राओं के। आज हम हमारा हिंदुस्तान समझते हैं, ये न समझे कि हमारे बाप का हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने जितने शहीद हुए इस देश में और कोई इतने शहीद नहीं हुए, हमारे उलमा शहीद हुए। और ये बोलते हैं कि हमारा देश है, तुम्हारे बाप दादा लेके आए थे कब्र में खोद के हिंदुस्तान को। ये हिंदुस्तान हर हिंदू हर मुसलमान का है जो इस देश को संवारना चाहता है, सुधारना चाहता है, तरक्की करना चाहते हैं। अगर तुम में हिम्मत है तुम सोच दो इंडिया की बॉर्डर की बात, अगर हम हमारे फौजी तैयार करना चाहते हैं तो दोनों मुसलमान लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जाएंगे, हम लड़ने के लिए, हमारे देश के लिए। हमें हुक्म दिया गया है, हमारी हदीसों में भी हुक्म है कि चाहे अपनी देश की सेवा में अगर शहीद होता है तो उसके दर्जे बहुत बुलंद होते हैं। तुम्हारे बाप के अंदर ताकत से मुसलमान को फौजी बनाए? नहीं है इनके अंदर ताकत। ये समझते हैं मुसलमान सिर्फ यही जिंदा रहना चाहते हैं। इन्होंने हर चीज की सेना बना के रखी है, पंजाब बटालियन बना रखी है, दूसरी बटालियन बना के रखी है। मैं इस मंच से चैलेंज करना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के खाकी के चड्डे जो बैठे हैं, एक मुस्लिम सेना बनाकर देखो फौज में कितना मुकाबला करेगी चाइना से और उससे। क्योंकि हमें हुक्म दिया कि शहीदी मौत याद करा करो, एक दिन में 3-4 याद करा करो तो अल्लाह तुम्हारी बीमारी पड़ोगे तो शहीदी मौत देगा तुम्हारे को। हम आपको इस कौम के मानने वाले हैं, हमें किस किस बात के लिए लड़ाया जाता है कभी सोचा है? मैं सिर्फ आपसे 5 मिनट इसलिए टाइम लूंगा
कि चुनाव के ये मीटिंग की बात आपके घर में जाकर बैठे 5 मिनट बच्चों को सामने रखे, अपनी बेटी बीवी बच्चों को सामने रखे और सोचे कि ये जो काम करने के लिए निकले इन 20 साल में मुसलमानों के लिए इन्होंने क्या दिया। ये सोचे कि जो विधायक चुन के आए थे इन्होंने हमारे बच्चों के लिए खेल के ग्राउंड बनाए, बोलते जाए, स्कूल बनाए, गर्ल्स कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, कुछ बनाया इन्होंने, और उसके बाद भी हम थपा वोट इनको देते रहेंगे। स्कॉलरशिप पर खत्म कर दी मुसलमानों की, और ये मुंह सीकर बैठा था अपना आप को शेर बोलने वाला, ये चूहे से भी बदतर आदमी निकला। आज मैं पूछना चाहता हूं, हमने सोचा था ये विधायक बन गया, अल्लाह का अजाब 2 साल तक नाजिल हुआ, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। अरे एक आध मर्द खड़ा रह के बता दे कि मेरे वार्ड में सुरेंद्र सिंह आया था काम करने के लिए, अनाज बांटने के लिए, एक आध हाथ उठा के बता दे। क्यों? विधायक का काम क्या होता है? घर में बैठ के दारू पिए, अय्याशी करे, हराम की कमाई करे। देखिए एक बात जाते आते बोलना चाहता हूं, जब मेरा एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, डेथ हुई, तो मेरे को लगा था कि नहीं मेरे बच्चे चले गए, खाली जगह हो गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस शहर में मेरे को इतने बेटे दे दिए कि मेरे को कभी भी इज्जत नहीं थी। आज उससे पूछना चाहता हूं कि 5 साल के लिए इतने शहर के लिए क्या करा। कुछ बेवकूफ उसके साथ घूमते हैं, वो बेवकूफ वहां गए थे झिरी की मस्जिद के अंदर, बुरहानपुर की मस्जिद में कभी नमाज पढ़ते देखा नहीं उनको मैंने, वहां जाके वीडियो बना के ला रहे हैं और कह रहे हैं कि मस्जिद तो खस्ता हालत है। इस मंच से मैं प्रशासन से भी गुजारिश करना चाहता हूं, सुन ले, आंखें कान सब खोल ले। ये नफीस मंशा खान खड़ा है यहाँ, एमआईएम का टिकट लेके खड़ा है। अगर उस मस्जिद को जो वो धीरे धीरे ईंट निकाल रहे हैं और हमारे वहां के कुछ बेवकूफ फोटो ले आके खींच के बता रहे हैं कि यहाँ तो दरवाजे भी नहीं है, अगर मैं उनसे चैलेंज करके बोलता हूँ, जा सुरेंद्र सिंह तुम्हारे बाप के पास जाकर पूछो, 8 दिन का टाइम दो, इंशाल्लाह ये जो फौज खड़ी है ना वो 8 दिन में मस्जिद तैयार कर देगी। दूसरी बात, मूर्खों पर पाबंदी लगा दी कॉलेज के अंदर। हमारी बहू बेटी कॉलेज में जाती है पढ़ने के लिए, बुरखे की पाबंदी, जुम्मे नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं मिलती है। इसी के कॉलेज की बात करूं मैं, इंजीनियर कॉलेज की। अल्लाह का शुक्र अभी तो वहां पर कलेक्टर मैडम बैठ गई, उनके चार्ज में आ गया है। मैं उस मस्जिद के बारे में बोलना चाहता हूं, वो मस्जिद 25-30 साल पहले आबाद थी, मेरे पास फोटो है, और अगर कोई देखना चाहता हो तो अभी प्रोग्राम के बाद आकर वो देख सकता है मेरे फोटो कि मस्जिद के अंदर बुरहानपुर के कौन लोग नमाज पढ़ते थे जाकर। आज मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपके बीच में हूं, या मेरे बौद्ध समाज के नेता भी बैठे, मेरी बात का जवाब दे। बौद्ध समाज का होगा तो पहले समाज की बात करेगा, बोले ना, ठाकुर होगा तो ठाकुर समाज की बात करेगा, मराठा होगा तो मराठा समाज की बात करेगा। अरे तो मैं मुसलमान हूं तो मुसलमान की बात क्यों नहीं करूंगा? कोई मुसलमान की बात है इसके अंदर मेरी, क्या मेरी इसमें इज्जत चला जाएगी? मैं समाज से हूं, मेरे से समाज नहीं है, मैं समाज से जुड़ा हूं, उसका अंग हूं मैं। मेरे को मालूम है कि समाज के अंदर क्या तकलीफ है। ये गाड़ी पे चलने वाले, हवा में उड़ने वाले क्या जानेंगे गरीब की समस्या, किसके वहां रोजी रोटी नहीं है। और एक बात बोलते हुए चलूं, अगर आपके चुनने का विधायक शौक है तो ये 3 निकम्मे आपके सामने खड़े, चुन लेना आप विधायक चुन रहे तो। और अगर आपको लगता है कि आपको आपका बेटा और आपका भाई चाहिए तो मैं हाजिर हूं, आपके सामने खड़ा हूं। जिंदगी का कुछ वक्त बचे हमारे पास, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जिंदगी का कुछ वक्त बचे, ये उम्र कब्र के करीब आ गई है। सोचते हैं कि मिल्लत का कुछ ऐसा काम करके चले जाए कि अल्लाह हो सकता है इसकी वजह से हमारी नफरत फरमा दे। हमें कोई लालच नहीं, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। नोटों की हवस जिसको मुबारक हो, हम तो सोनी रोज ये जो रोटी है ना, सूखी रोटी भी खाते तो गुजारा बसर कर लेते हैं।
तुम्हें पराठे मंजूर तो मंजूर। आजकल एक बात चल रही है, जलील साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, जिस तरीके हो सकता है आपके औरंगाबाद में किया होगा, अभी हमारे को इतना सस्ता चम्मच दिया उन्होंने, 25 किलो 50 किलो गोश्त ला रहे हैं, महल्ले में पका रहे और खिला रहे हैं। आप इन नालायकों की हालत को देखिए। हमारा मत जो है, वोट जो है, उसकी ताकत को काहे में खरीद रहे हैं? गोश्त मांडे में। ये नौबत आ गई अब हमारी, बढ़ेगा खिला रहे। एक एक वार्ड के अंदर 50-50 100 किलो का गोश्त कट रहा है और मैं खिला के बोल दिया जा रहा है कि सुरेंद्र सिंह जी क्या जाएगा। अरे बेवकूफो, आज की तारीख में लिख लो, मैं गाँव में से आ रहा हूँ, मेरी बात झूठी हो तो चुनाव के बाद मेरा हाथ पकड़ लेना, लिख लो वार्डों को। मैं बोलता हूँ गाँव के अंदर उसको वोट नहीं मिलने वाले। पिछले साल जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, उसके अंदर उसकी बेटी लड़ी थी, उसका भतीजा लड़ा था, दोनों की समाज अब हो गई थी। क्या काम करा उसने गाँव का? आज मैं आपको बता रहा हूँ, नाम लिखते चले, इच्छापुर, शाहपुर, पाटोडा, बोरगांव, ठाकर, बल्ली, खांगा, इस सब जगह से वो चुनाव हारा है। इसको पिछले से ज्यादा मुसलमान वोट मिले थे और 12,000 हिंदू वोट मिले थे। आप जोड़े तनाजा कर ले, जब इतना माहौल चला था, शेरा शेरा चिल्लाते थे, उस टाइम 12,000 वोट मिले। अब उसके मंच पे खड़े रहकर बोलते हैं कि हमें 40,000 वोट मिलेंगे हिंदुओं के। हिंदू इतना बेवकूफ नहीं है कि इस निकम्मे को लाके जिता के बिठाएगा। जिसने उन किसानों का, उनसे दर्द पूछो, करोड़ों रुपए की लाख रुपए की संपत्ति बह गई आंधी तूफान के अंदर, 1 रुपए नहीं दिला पाया। डूब क्षेत्र के अंदर मकान डूब गए, हैरत तो जैसी खड़े। डूब क्षेत्र के अंदर जितने मकान डूब गए, 1 रुपए तक नहीं दिलाया आज तक इसके अंदर। इस काम का विधायक आप हमें अगर जिता के लाते तो वादा करते हैं हमारी टीम आपके साथ, 11 महीने के अंदर एक चच्चा हॉस्पिटल हमें बनाएंगे। क्या हमारी माँ बहन बेटियों के पेट नहीं काटे जाएंगे? हम नहीं काटेंगे। ये प्राइवेट अस्पताल जो बैठे हुए ना, ये सिर्फ और सिर्फ कसई बने हुए हैं। ये माँ बहनों के पेट काटकर नुकसान कर रहे हैं उनका। उनको मालूम है कि अगर इनके बड़े बड़े ऑपरेशन कर देंगे तो 2 बच्चों के बाद 3 बच्चे के अंदर इनको तकलीफ जाएगी। ये है इनका प्लान आगे का। तो इंशाल्लाह अगर हम जीत के आए समय पहले तो हम बनाएंगे 11 महीने में हॉस्पिटल बनाएंगे। दूसरा काम, शांत बैठे। दूसरा काम अगर हम करके आएंगे तो इस शहर के अंदर जो कर्मचारियों का फंड है, जो मिलना चाहिए, जो रिटायर हो गए जिनको पेंशन मिलना चाहिए, इस मायने से मैं वादा करता हूं, विधानसभा में गया तो सबसे पहले इनके पेंशन की बात में उठाऊंगा। क्योंकि उनकी जिंदगी 50-50 साल तक गुजर गई, उसके बाद पेंशन नहीं दी जा रही है इनकी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, अर्चना चित्तीस और उसी झाड़ का टूटा हुआ एक फल आपके सामने खड़ा हुआ है और मुसलमानों को लुभा रहे हैं, पैसा दिया जा रहा है। इनके पास तीनों के पास भरपूर पैसा कमाया हुआ है। एक जो बच्चा अभी नया आया है, 150 एकड़ की बात कर रहा है। इनके बाप दादाओं ने इसके पहले 1 एकड़ जमीन किसी को दी हो तो बता दे इस मंच पर आकर, मैं तस्लीम में खत्म कर लूंगा। आज मुसलमान टीचर की जितनी कमी इस शहर में है, उर्दू स्कूलों में वो टीचर नहीं है, न उनकी भर्ती हो रही है। इंशाल्लाह उसके लिए सब में पैदा कर लड़ने का आया मौका, तो सब में पहले विधानसभा में मैं मुस्लिम बच्चों के बारे में मामला उठाऊंगा। अस्पतालों में आप सोचिए, ये आदमी ने करा क्या? मेरे ख्याल उस टाइम पे लगभग 20-25 डॉक्टर थे अस्पताल में। आधे डॉक्टर खत्म हो गए, 8-10 डॉक्टर से ज्यादा कोई डॉक्टर को नहीं मिलता। आपसे गुजारिश है, इसको हटा लें, इसको हटा लो। आपसे गुजारिश है, देखिए मैं हर किसी के पास जा नहीं पाऊंगा, किसी के पास झंडे पहुंच नहीं पाए होंगे। ये अब झंडे का चुनाव नहीं रहा, ये अब हमारी वो जिंदगी का मसला बन गया कि अगर 5 साल तक हमने गोश्त मांडा के चक्कर में 3 दिन खा लिया तो ये 5 साल तक हमें सुलाते रहेंगे। वो गोश्त मांडा नहीं, नींद की गोली रहती है जो 5 साल तक अब आवाज नहीं उठा पाओगे। समझ गए गरीबी बात? अगर आप 500 रुपए के साथ वर्करी भी करेंगे तो 3 दिन कितने दिन गोश्त मांडा खा लेंगे 1500 रुपए में? बोले ना कितने दिन खा लेंगे? 3 दिन 1 हफ्ते से ज्यादा चलेगा नहीं पैसा आपके पास। लेकिन 1800 दिन होते हैं, 1800 दिन 5 साल के। अगर आप मेरे लिए 3 दिन खड़े रहेंगे, सिर्फ 3 दिन मांग रहा हूं आपसे,
मेरे बेटे भाइयों, मेरे बुजुर्ग दोस्तों से 3 दिन मांग रहा हूं। अगर आप 3 दिन मेरे लिए सामान लेते हैं तो इंशाल्लाह 1800 दिन में आपके दर पे खड़ा रहूंगा। और प्रशासन से गुजारिश करना चाहता हूँ, क्या करेंगे अपन, थोड़ा हाथ पैर ले लेंगे, पीछे कर देंगे। ये जो मकान तोड़ने वाली कहावत है ना, कलेक्टर मैडम से मेरी बात में बैठे हुए, क्या तो इस बात वाले ये मैडम के पास मालूम पड़ा शेर को बांटने वाला है। मेरी बात नहीं करना अच्छी तरीके से, सब मोबाइल बंद कर देना, पुलिस का मोबाइल चालू नहीं देना। आज उनसे पूछो कि शहर में भ्रष्टाचार हुआ, किसके मकान तोड़े? मुसलमान के बोले ना। और ये भ्रष्टाचार किसने किया था मालूम है? जो 2-4 करोड़ के लॉकडाउन लगा था, सुरेंद्र सिंह ने गरीबों में न बांटते हुए उठा के अस्पताल में रेड क्रॉस को दे दिए। अभी मालूम है रेड क्रॉस के केस कितने लोगों पे बने? 10-12 लोगों पे केस बने। कितने लोगों को जेल पहुंचाया और कितने लोगों के मकान तोड़े? वो गरीब जिसने सामान खरीदा था अस्पताल का, भंगार वाला, उसका जाके मकान तोड़ दिया। शर्म आना चाहिए कलेक्टर को ऐसे काम के लिए। और आज के बाद पुलिस प्रशासन से गुजारिश करना चाहता हूं, अदब से, अगर कोई मुसलमान हिंदू आता है तो अदब से, जो तुम्हारा रूल्स है, ऐसा नहीं हो कि मुसलमान की दाढ़ी देखकर बोलते बैठ जाओ उस कोने में जाकर और अरे तुरे से शब्द इस्तेमाल करते। अगर ये गलती अगर करी, किसी मुसलमान और हिंदू के साथ भेदभाव करके तुमने ऐसी हरकत करी, तो उसका जवाब नफीस मंशा खान आकर इसी मंडी चौराहे से देगा। क्योंकि आपको तनख्वाह हमारे टैक्स से दी जाती है, आपको भेदभाव करने का कोई हक नहीं है। अगर जरा सी छुरी मिल जाए मुसलमान को, एक टुकड़ा मिल जाता है तो क्या बनाते हैं? 25 साल का कैद बना के कितनी जल्दी जेल को पहुंचाते हैं? बोले ना कितनी जल्दी पहुंचाते हैं? 5 मिनट में। तो वो सुरेंद्र सिंह के छर्रे को बैठकर तलवारें बांटे तो उनमें कितनों में केस बना? एक पे नहीं। गुस्ताखे रसूल उनके घर से, वोट मुसलमानों के, गुस्ताखे रसूल उनके वहां पैदा, वोट हमारे, तलवार बांटे वो, वोट हमारा, गंदगी हमारे वोटों में। इतना सोचने के बाद, इतनी बात करने के बाद, देखिए एक बात बोलना चाहता हूं, जब जुनून सवार होता है ना, एक बात सुन ले, बस मेरी बात, एक बात सुन ले, जब जुनून सवार होता है तो ताजमहल बनता है, और अगर बरहंत वालों को जुनून सवार हो गया तो किसी का बाप की ताकत नहीं है किसी का हृदय से। ये जो भीड़ दिख रही है ना, ये सरों के अंदर है, इसको तब्दील वोटों में करना पड़ेगा। आपको एक, अगर आज जितने लोग यहाँ खड़े हैं, अगर आप 5-5 घर भी संभाल लेंगे, हमारी बेटी बहन भाइयों को जाके समझा देंगे, जिसकी वजह से कुछ लोग उन्होंने गलत फहमी फैला दी है, अगर आप उनको जाके समझा देंगे, नहीं बेटी एक दिन ख्याल रख, ये 5 साल का सवाल है, माँ को समझाना, नहीं माँ ये 5 साल का हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, एक चक्कर मेरे कहने के ऊपर, पसंद के ऊपर वोट डाल दे, इंशाल्लाह तुम सुख में मुझे याद मत करना, लेकिन जब भी तुम पर तकलीफ होगी तो नफीस मंशा को याद करना, मैं तुम्हारे दर पे खड़ा रहूंगा। करके जो देखे हर एक चक्कर, जब आज बता दे रहा हूं मैं आपको, ये जो बड़ी इतनी बड़ी हिम्मत करके मैं चुनाव के बीच में आया हूं, आगे के पानी, तो ये 23 पार्षद कांग्रेस के ना, इन्होंने अपने पद पे लात मार के आए। अगर आज भी हम जागे नहीं और हमने गलती कर दी, किसी और के बहकावा में आके काम कर लिया, तो ये मान के चल रहा, इस मंच पे जितने बैठे हैं, मैं खुदा साफ दिल से बात कर रहा हूं, ये खून का घूंट तो मैं पीकर आपके सामने आया हूं, आपकी हिम्मत की वजह से आया हूं। अगर खुदा ना खास्ता कुछ अगर रिजल्ट में अलग फैसला जाता है, तो आज के बाद नोट कर ले मेरी बात, इस क्षेत्र के अंदर से कोई मुसलमान खड़ा रहने की ताकत नहीं रख पाएगा एमएलए के अंदर। हम ये बोलना नहीं चाहते, आज मध्य प्रदेश में 70 लाख मुसलमान दूसरी विधानसभाओं के ऊपर नजर नहीं है उनकी, आपको मालूम नहीं है। मैं जिस वार्ड में जाता हूं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर अधिकारी बहुत जल्दी आए, मैंने कई गांवों के अंदर तकलीफ आई, अभी इच्छापुर में गोश्त बांटने की बात आई थी, 20 लड़कों को उठा के जेल पहुंचा दिया। भंबाड़ा के अंदर, मौत के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान बोले कि पाकिस्तान का नारा लगा था, अरे तुम्हारे बाप का राज चल रहा है, किसी को उठा के जेल पहुंचा दो, केस लगा दो, मैं लगा दो यहाँ से, मेरे ऊपर केस बना, नारा
गरीबों की नींद हराम हो जाए। नारायण तकबीर। ये नारे डालने को बताने की ताकत किसके अंदर दी हमें? इसके पहले तो मैं सोचा था कि मंच में कोई नारायण तकबीर लगाता है। हम दबे हुए थे, सहमे हुए थे, सुबह रहते। ये खाकी वर्दी का मेरा दोस्त भाई यहाँ खड़ा है, इसको देख के 8-10 बच्चे ऐसे खड़क जाते थे, पुलिस वाला है। अरे पुलिस वाला भूत थोड़ी है, ये खा जाएगा तुम्हारे। गलत मत करना, कोई चीज अपने हाथ मत देना। ये 3 दिन बड़े शांति के गुजारना चाहता हूँ मैं कहता हूँ आपसे। लोग चाहते हैं कि शहर का माहौल खराब हो। आपसे गुजारिश है, ये जितने बैठे हैं ना, ये चुनाव के बाद एक थाली के चट्टे बैठे खाना, एक थाली में बैठ के खाएंगे। आप मेरी वजह से किसी ने झगड़ा मत करना झगड़ा। और अगर मैं बेगुनाह रही है और किसी ने आपके ऊपर हाथ डालने की कोशिश करी तो उसके गिरेबान पे भी मेरा हाथ जाएगा। ये तो आपकी मोहब्बत है। आपसे गुजारिश करता हूं, एक चक्कर मैंने एक मिसाल सुनी थी पहली दूसरी में, जलील साहब मेरे बुजुर्ग है, एक बात सुनी थी, पढ़ी थी मैंने, ये सिंगल लकड़ी रहती है, उसको फटाफट तोड़ दिया जाता है। पढ़ी के भी कुछ बुजुर्ग यहाँ खड़े, एक लकड़ी को सिंगल लोग हाथ से तोड़ देते। अगर उस सिंगल लकड़ी को इकट्ठा कर दिया जाए और तोड़ने की कोशिश करे तो वो टूटती है क्या? तो इंशाल्लाह 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 इस शहर के शहरी अंसारी सब मिलकर इकट्ठे होकर एमआई को चुनाव जिताएंगे। तो को जो गैर करने का है उसको चुनाव 85,000 शहरी अंसारी वोट देकर अपने कांधों पर बिठा सकते हैं। तो मैं तो आपके कलमे का शरीक हूँ, आपका भाई हूँ, आपका हमदर्द हूँ। मेरे को वोट मिलना चाहिए। हम गैर के लिए तैयार हो जाते, मिलेगा उसके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते। मैं बोलता हूँ मेरे लिए लड़ने मरने के लिए तैयार मत हो, सिर्फ आपकी उंगली का सहारा चाहिए। एक उंगली बटन पे दबाए, पर दबाए, इंशाल्लाह उनसे हाथ करके बताए, क्या अपने घर में जाके बताएंगे को छोड़कर कि हमें हरा दे शेयर के अंदर। आपसे गुजारिश है मेरे बुजुर्ग बोल रहे हो, लेकिन जलील साहब के लिए टाइम बहुत कम बचा है। अभी आपसे एक इंतजार और है, देना है। आप मेरी बात सुने। इसीलिए खड़ा होकर आज की तारीख के अंदर अवैसी साहब का भी चल रहा है, 15 तारीख तक इंशाल्लाह आएंगे। दुआ करें वहां पर भी चुनाव चल रहा है, अल्लाह उनको यहाँ का टाइम निकाल कर दे कि वो यहाँ आकर लोगों को साथ रखे। देखिए मैंने अपना काम नहीं किया था शहर के लिए, लेकिन जिस दिन मैं टिकट ले जा रहा हूँ, जलील साहब ने मेरे जब टिकट दिया तो जलील साहब बताना चाहता हूँ मैं, जिस दिन मैंने बहादुर में कदम रखा 1520,000 आदमी मुझे कांधों पर उठा के मंडी लेके आया था। और ये मोहब्बत मेरी वजह से नहीं है, ये अल्लाह दिलों को फेर देता है। अल्लाह ने आपके दिलों में डाला कि निकलना बेवकूफ आदमी तुम्हारे बीच में तुम्हारे काम करने के लिए आया, तो पूरी पब्लिक उठते वहां पर आगे मेरे को लेने के लिए। आज मैं तो गुजारिश करता हूँ, वक्त बहुत कम मिल रहा है, आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है, देखिए वक्त बहुत कम है, आगे बहुत खराब जिंदगी के हिसाब से देखें कि आगे का सिस्टम बहुत खराब है। ट्रेन के अंदर बेगुनाह को मार दिया जाता है, दाढ़ी देखकर मार दिया जाता है। तो तुम्हारे से गुजारिश है, तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए ये जो निकम्मों की फौज वोटों में आएगी, किसी भी काम के लिए अगर आप इनको घर बिठाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, जिसकी चाहे उसको चुन लेना। और अगर आपको लगता है कि टीम बहुत मजबूत है, हम लोगों का काम कर सकती है, शहर में अमन कायम कर सकती है, तो आप बेधड़क पसंद के ऊपर अपनी बॉल लगाकर एमआई के कैंडिडेट मैं नफीस को भारी बहुमत से विजयी बनाए।